अवधेश का सहारा, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा, अखिलेश का बयान सनातन का अपमान माना जा रहा है। वही हिंदुत्व एजेंडे की हार, अयोध्या पर खींची तलवार, जीत का अभिमान किया, अयोध्या का अपमान, विकास की खुली पोल, विपक्ष का हल्ला बोल। ये तमाम वो सवाल हैं जो कि सीधे सीधे खड़े होते हैं और आज इस चर्चा में सीधे इन्हीं बातों को लेकर बात भी होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सूर्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और साथ ही हमारे साथ में कपिश श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं एसपी के, ये भी जुड़े हुए हैं। कपिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले कपिश जी, आपके पास ही आऊंगी और ये जानना चाहूंगी कि पहले ये बताइए कि अयोध्या के राजा कौन है? अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र, लेकिन जिनको अवधेश कहा गया। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जी हैं अयोध्या के राजा। हाँ, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रहरी हैं। अवधेश तो राजा थे अवध के, और प्रसाद सेवक हैं, लोकतंत्र के प्रहरी। इसमें क्या बुरी बात? नहीं, आपका ये कहना है अवधेश के अंदर भगवान श्री राम नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। अवधेश प्रसाद जी के अंदर क्या श्री राम जी का वास नहीं है क्या? नहीं, लेकिन वो राजा अब इससे भी बड़ा सबूत देना पड़ेगा। नहीं, इससे बड़ा सबूत देना पड़ेगा ना कि अयोध्या में रावण जीत करके आएगा क्या? अयोध्या वासी को क्या राक्षस कह रही हैं आप? मुझे बताइए, अयोध्या वासी ने किसको जिताया? अपने राजा को। लोकतंत्र में राजा कौन? जो जनप्रतिनिधि है, सेवा का माध्यम है। तो हमें आप बताइए, मैं तो राक्षस नहीं कह रही किसी को, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव जी जरूर अवधेश जी को राजा राम बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के अंदर भगवान होना और किसी को भगवान यानी कि राजा बना देना। देखिए, अयोध्या के राजा कौन है ये बच्चे बच्चे को पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो आप ये तो मुझे मत बताइए कि भगवान कौन है, भगवान राम कौन है और भगवान राम कहाँ कहाँ विराजते हैं। अच्छा रितु जी, एक बात और बताइए, एक व्यक्ति और भी हैं, उनसे पूछ लिया होता कि जो बता रहे थे कि हम बायोलॉजिकल पुरुष नहीं जी, और एक सांसद भी उनके चुन के आए जो उनको बता रहे थे भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं। कुछ उनके प्रवक्ता से भी प्रश्न पूछ लीजिए। नहीं कपिश जी, देखो, पहले आपके पास ही आऊंगी, मैंने पहले आपको मौका दिया है। ऐसी बात तो नहीं है कि पूरा डिबेट खत्म हो गया और मैंने उनसे बात नहीं की, अभी तो शुरुआत है। आप अपनी बात पूरी कीजिए कपिश जी, फिर उसके बाद उनसे भी सवाल लूंगी। रितु जी, लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, प्रजा जो है अपने राजा को चुनती है, अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, अपने सेवक को चुनती है। लोकतंत्र और राजतंत्र में इतना ही अंतर होता है कि वहां पे डेस्टिनी से कोई नहीं आता है। लोकतंत्र के अंदर प्रजा अपने राजा को नहीं चुनती, बिल्कुल नहीं, बार बार कह रहा हूं, बल्कि वो उस सेवादार को चुनती है तो राजदंड क्यों स्थापित है? उनकी सेवा करेगा। इस बात को करेक्ट कीजिए पहले कपिश जी। राजा नहीं चुनती, वो राजतंत्र होता है, लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र में सेवादार चुना जाता है, सेवक चुना जाता है। बहुत अच्छा। रितु जी, एक बात और बता दीजिए, फिर लोकतंत्र के मंदिर में ये राजदंड सिंगोल क्या कर रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर वो एक परंपरागत चिन्ह है जिसको रखा गया है। वो परंपरागत आप ये मुद्दे को भटका क्यों रहे हैं? वहां क्यों पहुंचे हैं? बात अयोध्या की हो रही है। दलित को आपने अयोध्या का राजा कह दिया तो सबको बड़ी छरछराहट हो रही है। क्या बात है भाई? अरे, जब वो विधायक थे तब वो दलित नहीं थे कपिल जी। चलिए ठीक है, सूर्या मैथिल जी के पास जाते हैं कि अगर उन्होंने अवधेश जी को राजा कह दिया, संविधान ने जो सांसद चुनने का अधिकार जनता को दिया है वो भी सेवा का एक माध्यम है। उन्होंने कहा अवधेश तो ये खुद ही है और प्रसाद से ये सेवा करेंगे। पूरा बयान चला के देखिए, लोकतंत्र के प्रहरी कहें। बिल्कुल, वो तो हमने सदन में देखा था जब वहां पर अरुण गोविल जी की तरफ से शपथ ली जा रही थी, तो जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जितने सांसद बैठे थे उन्होंने क्या कहा? जय अवधेश के नारे लगा दिए, जय श्री राम के बाद में ये तमाम चीजें हुई ना। मतलब सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि एक तरह का घमंड जो कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। क्या कुछ ऐसा है? अरुण गोविल जी वही है ना जो कह रहे थे कि संविधान बदलना, हमें 400 पार करा दो। चलिए ठीक है कपिश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं इन तमाम सवालों का जवाब सूर्य जी से लूंगी।
लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की जय होनी चाहिए। ठीक है, हम मंदिर जाते हैं, हम वहां पर भगवान का जयकारा लगाते हैं, सुमिरते हैं। जयकारा लगाना और नारा लगाना दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान राम राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, आदर्श व्यक्तित्व है, महापुरुष हैं, भगवान है। ठीक है, होगी बात पूरी कपिल जी? जी चलिए ठीक है, सूर्य जी बोलिए। धन्यवाद रितु जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता के जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और मैं अभी सुन रहा था समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि लोकतंत्र में जनता अपने राजा को चुनती है। देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी या मैं ये कहूं नमाजवादी पार्टी में सब कुछ उल्टा ही है। ये सदैव उल्टी गंगा ही बहाते हैं। इनको इतना नहीं पता कि लोकतंत्र में जनता राजा होती है और वो अपने सेवक को चुनती है, जनसेवक को चुनती है। इस चीज को जानकारी एक बार समाज शास्त्र को आप पढ़िए, उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। दूसरी चीज आप देखिए रितु जी की 34 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी घमंड में नहा चुकी है। उनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच गया है। वो भगवान श्री रामचंद्र लला विराजमान का अपमान कर रही है, समूची अयोध्या का अपमान कर रही है, समूचे सनातन का अपमान कर रही है। बीच में मत बोलो, आपके बीच में नहीं बोला ना। हाँ, अरे तो आप देखिए कि ये देखिए बदतमीजी करोगे क्या? ये देखिए बदतमीजी शुरू कर दी गुंडों ने। ये नमाजवादियों ने कपिल जी देखिए, जब आप बोल रहे थे तो कुछ नहीं कहा गया। गुंडे ने बदतमीजी शुरू कर दी। कपिल जी देखिए शांत रहिए, सूर्या जी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। जब आप बात कर रहे थे सूर्य जी को करने दीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आप भी बात कीजिएगा। कपिल जी शांति से सुनिए, शांति से सुनिए कपिल जी, बोलिए। धन्यवाद। सूर्या जी बोलिए। आप देखिए, जब से समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते हैं उसके बाद से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का घमंड आसमान पर है। वो सनातनियों का लगातार अपमान कर रहे हैं, भगवान श्री राम का अपमान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अवधेश है वो जो अयोध्या के राजा हैं, जबकि इससे बड़ा अपमान सनातनियों को हो नहीं सकता। एक और चीज रितु जी, आप देखिए, जब से 37 सांसद इनके आए उसके बाद से उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ताओं की गुंडाई बढ़ गई है। कहीं ये लड़कियां छेड़ रहे हैं, कहीं गोलियां चला रहे हैं, कहीं पुलिस से हाथापाई कर रहे हैं। इस कारण बाबा जी की पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और इनके इनकाउंटर हो रहे हैं लगातार दौड़ दौड़ के। ये विनीत सिंह की बात कर रहे हो। नहीं, सूर्य जी देखिए, प्रदेश में सरकार आपकी है। सूर्य जी, प्रदेश में सरकार आपकी है। अगर आप कानून व्यवस्था पर जाएंगे तो सवाल सीधा बीजेपी के ऊपर खड़ा होगा। सूर्य जी मेरी बात सुनिए, देखिए प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, पहली बात तो ये। देखिए अगर आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो आपकी बात ना तो मुझे समझ में आएगी ना जनता को समझ में आएगी। एक एक करके बात बोलिए ताकि जनता भी समझ सके कि आखिर हम क्या बात कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने समय में बोल रहा हूं, समाजवादी गुंडे यहाँ हमला कर रहे हैं। सूर्य जी आपने एक पॉइंट अभी बोला यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कानून को हाथ में लिया जा रहा है। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, अगर कानून पर सवाल उठेगा तो बीजेपी पर ही सवाल उठेगा। ना 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 ना, कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है और चिल्ला रहे हैं कि देखिए निर्दोषों के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक बात और कर रहे हो, अरे फिर गुंडागर्दी कर रहे हो समाजवादी पार्टी के गुंडों। चलिए देखिए, मुद्दा मत भटकाइए, मुद्दा मत भटकाइए। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य राज मिश्रा जी स्वागत है आपका न्यूज़ स्ट्रीम पर। देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। सूर्य जी और कपिल जी समाजवादी गुंडों को बैठा लेती है, मेरे समय में बोल रहे हैं, कोई बात होती है पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप दोनों बोल रहे तो बता दीजिएगा, आगे बात कर लेंगे। आप दोनों लड़ लीजिए पहले। समाजवादी गुंडे को बंद कराइए ना, ये सनातन के अपमान करने वालों को बंद कराइए, ये मुसलमानों को तुष्टीकरण करने वालों को बंद कराइए। इनको लगता है कि सब कुछ गुंडागर्दी से नाच लेंगे। जिस गाड़ी में लगा होगा सपा का झंडा उसमें बैठा होगा भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए गुंडे फिर गुंडागर्दी करने लग गए। जिसमें लगा कमल का झंडा समझो बैठा उसमें गुंडा, जिसमें लगा कमल का झंडा उसमें बैठा समझो गुंडा। साइकिल का झंडा, अरे तुम्हारा इसमें गुंडे बैठाए हुए ये मैंने नहीं कहा, अपने पार्टी में। सूर्या जी और कपिल जी आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे
उनसे भी बात करनी है, उनको भी सुनना है। आप एक एक करके बात कीजिए। अगर ऐसे बात नहीं करेंगे तो डिबेट कैसे होगा? सूर्य जी शांत हो जाइए, सूर्य जी शांत हो जाइए। कपिल जी आप भी समझदार बनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जब आपके पास आऊंगे आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात तसल्ली से रखिएगा। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु। आचार्य जी स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। एक बयान जो अखिलेश यादव जी की तरफ से दिया गया है कि अवधेश राजा हैं, उनको राजा बना दिया गया है अयोध्या का। इस बयान को सुनकर क्या देखते हैं, क्या समझते हैं आप? क्या सोचकर उन्होंने ये बयान दिया होगा? देखिए, उन्होंने क्या सोच करके बयान दिया होगा, ये तो मतलब उनके विचारों को लोग पहले ही समझते हैं। जब शायद वो मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहे हैं तो उनकी क्या परिस्थिति रही है आप सभी लोग जानते हैं। और अयोध्या का हाल क्या था, उनके राज में अयोध्या का क्या हाल था, वो आप सभी लोग जानते हैं। अगर अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या में अवधेश राजा है या उनको राजा बना दिया गया है। भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हनुमान जी भी क्या हुआ था, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो आपको पता होगा कि एक समय मारीच आता है और उस मारीच की कुछ बातों में हनुमान जी भी थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी भी उस मारीच की बातों में आ जाते हैं और उसके बाद मारीच का वध करते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमारी देश की जो जनता है वो कई बार थोड़ा सा सीधे उसमें चली जाती है, उसको नहीं समझ आता है। लेकिन दोबारा जनता जब अपने होश में आती है तो व्यक्ति को सही ठिकाने पर लगा देती है। अयोध्या के राजा राम थे। अयोध्या सनातन से ही चलती है और सनातन से ही चलेगी। और जो सनातन का सहयोग करेगा, जो सनातन का साथ देगा, जो राम का होगा, अयोध्या उसी के साथ होगी। ये कह देने वाला कोई अयोध्या का राजा बन जाए, मुझे लगता है इस दुनिया में तो कोई माई का लाल नहीं हो सकता है जो राम के बजाय अयोध्या का राजा बनने का प्रयास करे। और जो ये कह रहा है कि अयोध्या का राजा मैं बन जाऊंगा या मेरी पार्टी का कोई नेता अयोध्या का राजा बन गया, या 5 साल का छोट भैया सा काम मिलकर के सांसद बन करके और सोचे कि मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा, तो शायद उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। वो स्वप्न में जी रहा है और वो स्वप्न से बाहर निकल करके वास्तविकता में सोचने का प्रयास करे। अखिलेश जी की मतलब मैं अयोध्या के राजा बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए। जो अभी प्रवक्ता विजय उसके सपा के बहुत चिल्ला करके कह रहे थे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कपिल श्रीवास्तव जी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, एक बात मुझे बता दो ना। आज आप अपने आप को अयोध्या का राजा कह रहे हो, अपने पार्टी के व्यक्तियों को अयोध्या का राजा बता रहे हो। मोदी राज चल रहा है तो मोदी राज कौन है ये बताओ ना। संत बैठे हुए हैं ना, एक तरफा बात मत कीजिए। मारीच तो हर पार्टी में मारीच दिखा दूंगा, बड़े बड़े मारीच जिन्होंने कहा कि किसान की आय दुगना कर दूंगा। 750 किसान मरवा दिए, 750 हिंदू किसान मरवा दिए, 5 किसान और मरवा दिए अपने जो है मंत्री के पुत्र से। आपको याद है ऐसे भी मारीच है। ऐसे मारीचों का नाम लेने में क्या जबान आपकी कट रही है या जिब्बा घिस रही है? मुझे बताइए, सत्य बोलने में आपको क्या परेशानी है? रुद्राक्ष पहने हैं ना, सत्य बोलना सीखिए। मारीच तो वो है जिसने किसान की आय दुगना करने के लिए उद्योगपतियों के लिए 3 काले कानून ले दिए थे किसानों के लिए। आपको याद है 750 किसान शहीद कराने में किसका हाथ था? अरे बताओ आप बताओ कि 750 किसान किसने फरातनी मुरवाए? देखिए चुप एक सेकंड, देखिए आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो समझ में बात नहीं आएगी। कपिल जी देखिए शांत हो जाइए। आचार्य राज जी, मैं आप दोनों के पास, आप दोनों को मौका मिलेगा, आप दोनों को मौका मिलेगा। हमारे साथ में यहाँ पर फिलहाल सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। सुधा मिश्रा जी स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। जी बहुत अखिलेश यादव का बयान है, क्षमा चाहती हूँ। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव का बयान है कि अवधेश जो कि जीते हैं फैजाबाद से, वो अयोध्या के राजा हैं। इस बयान को कैसे देखती हैं आप सुधा जी? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, और जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र, देवेंद्र और न जाने क्या क्या सनातन और हिंदू धर्म के रूप में जिस तरह लोगों को रूपायित किया जाता रहा है, उसमें अगर अखिलेश जी ने कह दिया, क्योंकि वो लोकतंत्र में आप मानते हैं ना कि लोकतंत्र जो संविधान हमारा है वहां पे जनता ही सब कुछ है, जनता जनार्दन है, तो जनता जनार्दन ने उनको अयोध्या में जिताया है। अब ये प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग अगर इस देश के प्रधानमंत्री के लिए देवेंद्र, नगेंद्र और नरेंद्र न जाने कितने होते हैं, तो क्या सांसद के लिए नहीं हो सकता है क्या? मतलब क्या इसमें अगर एक प्रधानमंत्री के लिए जो संवैधानिक पद पे है
सिंगोल ले आते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, वहां आती पहुंच हूँ जाते सूर्या हैं। जी। अगर वहां पे अध्यक्ष जी कहते हैं कि वो नरेंद्र नहीं देवेंद्र है, उनकी इस तुलना की जाती है, तो अगर तुलनात्मक और प्रतीकात्मक बात है तो किसी सांसद के लिए इसका प्रयोग करना अपमान कैसे हो गया? किस तरह से, कौन सा ये तुलना है भाई? अगर हमारे प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर उनकी तुलना देवेंद्र से हो सकती है, अगर उनको हम मान सकते हैं अविनाशी, उनको हम मान सकते हैं देवतुल्य, उनको हमने अवतरण मान लिया है, तो एक सांसद जो उस वर्ग से आता है जिनको दबाने कुचलने का लगातार प्रयास हो रहा है और जनता उनको जिता के भेजती है, लोकतंत्र की विजय होती है, और उस विजय में अगर उनको कह दिया गया रक्षक, सेनानी, अवधेश, उनका नाम तो अवधेश है और अवधेश नाम का अर्थ ही है जो अवध के राजा हैं। क्या इसको आप बदल देंगे? क्या आप कहेंगे संज्ञा ही गलत है? अवधेश नाम क्यों रख लिया इन्होंने? राजा क्यों कह दिया इनको? मतलब अनर्गल प्रहलाद करने के लिए क्या भाजपा के लोगों को या अन्य लोगों को अधिकार मिला हुआ है? कोई पुश्तैनी इनका अपना हो क्या कि यही कर सकते हैं और कोई नहीं कह सकता है? ये संज्ञा, ये तुलना, ये प्रतीक, ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं। इसका प्रयोग ऋतु जी के लिए भी हो सकता है, सूर्या जी के लिए भी होगा, कपीश जी के लिए भी होगा, और जो हमारे हिंदू धर्म गुरु जी है चलिए ठीक है सुधा जी, मेरे लिए भी होगा। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है सुधा जी, सूर्या जी से जवाब लेते हैं। बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्या जी, आपने तमाम बातें सुन ली हैं। उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक शब्द है, अगर बोल दिया तो इसमें क्या गलत है? कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। वो बार बार डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। मुझे मौका दीजिए बोल। जी बोलिए। धन्यवाद। तो देखिए, अभी इन्होंने प्रतीकात्मक बोला तो मैं कहूँ बार वाला, उतली वाली, बुरा लगेगा ना? अगर मैं कहूँ कि पप्पू और आउल विंची, बुरा लगेगा ना? तो इस प्रकार का जो ये है ना धर्म के साथ सही नहीं है। इनको तुम्हारी सोच ही राक्षस वाली है। तुम तो साक्षात राक्षस पैदा हो गए हो। नहीं सूर्या जी, देखिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सूर्या जी देखिए, बात जहां हो रही है वहीं की जाए तो ठीक है। ये तमाम शब्द गलत हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिबेट में, ये आपको नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। देखिए खासकर मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। सूर्या जी सूर्या जी देखिए, गलत शब्द है जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। गरिमा बनाए रखे शो की, डिबेट की, तो वो अच्छा होगा। आपके चैनल पे केस करवा देगा। सूर्या जी डिबेट की गरिमा बनाए रखेंगे तो अच्छा होगा। की तरह बोलता है। इस देश के सांसद के बारे में राक्षस की बुद्धि लेकर के बैठा है, राक्षस की बुद्धि लेकर बैठा है। कपिल जी बात कर लीजिए। सूर्या जी पहले बात सुनिए। देखिए गरिमापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल गलत है अगर आप किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। जरा समझ कर बात कीजिए। चलिए ठीक है, आचार्य राज्य आपके पास आती हूँ। एक आखिरी यहाँ पर आपसे मैं जाती जाती रिएक्शन लूंगी, समय बहुत कम है। ऐसे बयानबाजी करने के लिए बिल्कुल जाएंगे। बोलिए आचार्य राज्य। सबसे पहले तो ऋतु जी इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जनता के थोड़े से मतों को पा करके श्री रामचरितमानस में चौपाई है, छूत्र नदी सम चली उतराई और जस थोड़े धन खल बउराई। तो अगर एक थोड़े से मतों को पा करके सबसे पहले उनको याद रखना चाहिए कि अयोध्या विधानसभा ने चलिए ठीक है, स्वीकार नहीं किया है। ठीक है।